हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 14 रचनाएं में एक परिगत वृत्त की रचना करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आप इनको ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों और जो बच्चे बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज हम परिगत वृत्त की रचना करना सीखेंगे। परिगत वृत्त की रचना करने के लिए पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना करनी पड़ेगी। परिगत वृत्त से मतलब यह है कि जो वृत्त बनेगा वह त्रिभुज के बाहर की ओर बनेगा। फिर एक अंतःवृत्त की रचना करना भी सीखेंगे, वो अगले वीडियो में सीखेंगे हम। अभी हम इस वीडियो में परिगत वृत्त की रचना करना सीख रहे हैं। परिगत वृत्त की रचना करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे जाते हैं और उनके प्रतिच्छेद बिंदु से वृत्त को बनाया जाता है। बहुत सरल विधि है, ध्यान से देखिए। जैसे ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के बाहर की ओर एक वृत्त बना हुआ है। इस त्रिभुज के बाहर की ओर बने हुए वृत्त को ही परिगत वृत्त कहा जाता है। हम एक सवाल लेते हैं आज। 5 सेमी, 4.5 सेमी एवं 7 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए तथा परिकेंद्र की स्थिति बताइए। यहां बच्चों हमको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, 5 सेमी, 4.5 सेमी एवं 7 सेमी। तो हम किसी भी एक भुजा को पहले आधार मानेंगे और फिर उस पर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। हम 7 सेमी लंबाई वाली भुजा को त्रिभुज का आधार मानकर त्रिभुज की रचना करेंगे। हम सर्वप्रथम 7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हम यहां 0 से स्टार्ट होंगे और यहां 7 सेमी तक की लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे इस प्रकार। और यहां पर इस बिंदु को हम नाम देंगे A और इस बिंदु को नाम देंगे हम B। अब बच्चों हम बिंदु A और B से 5 सेमी और 4.5 सेमी की चाप ऊपर रखकर काटेंगे, जिससे हमको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। तो पहले हम 4.5 सेमी की एक रेखा खींचेंगे। तो 4.5 सेमी की रेखा खींचने के लिए आप पहले 4.5 0 से 4.5 तक के दूर बिंदु लगा लीजिए और इस प्रकार से आप एक प्रकार को खोल लीजिए, या फिर आप स्केल को टाइट पकड़िए और आप 4.5 का प्रकार खोल लीजिए स्केल पे नापकर। और बिंदु बी पे रखकर हम एक चाप इस प्रकार काट देंगे। अब अगला 5 सेमी की रेखा है। ए बिंदु से हम 5 सेमी का चाप काटेंगे। इसके लिए हम प्रकार को 5 सेमी का खोल लेंगे और ए बिंदु पर रखकर हम इस चाप को काट देंगे। ये जो बिंदु हमको ऊपर प्राप्त हुआ है, इसको दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इस बिंदु को ए बिंदु और बी बिंदु से हम इसको मिला देंगे और जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु को हम नाम दे देंगे सी। इस प्रकार हमको त्रिभुज प्राप्त हो गया।
अब बच्चों, परिगत वृत्त की रचना करने के लिए हमको त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें प्रकार को भुजा के आधे से ज्यादा खोलना है। आधे से अधिक प्रकार को हम खोल लेंगे और यहां पर भुजा के सिरों पर प्रकार को रखकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। इसी प्रकार बिंदु ए पर प्रकार को रखकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ हमको काटना है और इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देना है। तो इस प्रकार हमको ये भुजा AB का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो गया। अब हम भुजा AC का लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार भुजा AC का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए प्रकार को भुजा AC की लंबाई के आधे से अधिक खोल लेंगे। ठीक है। बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के दो चाप रेखा के एक ऊपर और एक नीचे की तरफ काटेंगे। इसी प्रकार C पर रखकर इस चाप को एक बार यहां और एक बार यहां काट देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटेंगे इसको हम O बिंदु नाम दे देंगे और यहां पर जहां ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इससे किसी भी एक शीर्ष A, B या C की दूरी जितना प्रकार खोलकर बिंदु O पर रखकर प्रकार को घुमाएंगे। तो हम OB या OA जितना प्रकार खोल लेते हैं, OC जितना प्रकार खोलेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने O से A तक की लंबाई का प्रकार खोल लिया है और अब हम O पे रख के इसको घुमा देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें परिगत वृत्त प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने परिगत वृत्त की रचना की। और यहां देखिए, ये परिकेंद्र थोड़ा सा त्रिभुज के बाहर आया है, अतः परिकेंद्र की स्थिति त्रिभुज के बाहर है। वापस समझ लीजिए एक बार। पहले हम भुजाओं के नाम लिख दे। ये भुजा हमने ली थी 7 सेमी की, ये 4.5 सेमी और ये भुजा हमने ली है 5 सेमी। पहले हम AB भुजा 7 सेमी की खींचेंगे, फिर A से 5 सेमी का चाप काटेंगे और B से 4.5 सेमी का चाप काटेंगे। दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को C मानेंगे और C को A से और C को B से मिला देंगे। अब भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे। भुजा AB के आधे से अधिक प्रकार को खोलेंगे और बिंदु A पर रखकर ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे। इसी प्रकार B पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की तरफ काटेंगे। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे उस रेखा को हम मिला देंगे तो हमको ये लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार AC भुजा के आधे से अधिक प्रकार को खोलकर बिंदु A और C पर रखकर हम चाप काटेंगे। एक चाप यहाँ ऊपर काट रहा है, एक नीचे काट रहा है और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको भुजा AC का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को हम बोलेंगे O और O को A से या O को B से या O को C से जितनी लंबाई है
उतनी लंबाई का प्रकार खोलकर ओ को केंद्र मानते ओ पे रखकर हम घुमाएंगे तो हमको परिगत वृत्त प्राप्त होगा। तो बच्चों आज हमने परिगत वृत्त की रचना सीखी है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न 3 अंक का आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।